हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी पौधे हैं मैंने कटाई छटाई इन सब में कर दी है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसकी कटाई छटाई इस समय मैंने कर दी है। और इस समय जो टाइम चल रहा है ये जनवरी का बिल्कुल लास्ट दौर है। आज जनवरी की जो है 28 तारीख हो चुकी है और इस समय जो है मैंने दोस्तों ये सारी कटाई छटाई की है। तो चलिए किस तरीके से मैंने कटाई छटाई की है, कौन कौन से पौधों को की है, और आप भी अगर करना चाहते हैं तो अभी इस समय बेस्ट टाइम है इन सब पौधों की कटाई छटाई कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज जनवरी की 28 तारीख हो चुकी है और संडे का दिन है। तो आज के दिन मैं लग गया अपने पौधों की साफ सफाई करने में, क्योंकि काफ़ी दिन से दोस्तों यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है। पिछले एक महीने में अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन जो है ऐसा हुआ था कि दोपहर के बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए हमें धूप देखने को नसीब हुई थी और उसके बाद फिर जो है मौसम का वही हाल है। तो इस वजह से बहुत सारे प्लांट जो है ख़राब भी हो चुके हैं। बहुत सारे जो सीजनल प्लांट है तो वो उस तरीके से नहीं खिल पाए हैं। यहाँ अब भी आप देख रहे होंगे कि प्लांट में जो है फूलों की काफ़ी कमी है। हालांकि इसकी कटाई छटाई मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, जो सूखे फूल है उसको निकालता रहता हूँ। इस वजह से प्लांट की कंडीशन थोड़ी सी आपको ठीक दिखाई दे रही होगी। और थोड़ा सा जो ये गेंदे हैं बस यही सही लग रहे हैं, बाकी फूलों में जो है उतनी रौनक इस समय नहीं है। तो इस समय बहुत सारे जो प्लांट है पुराने वाले जो हमारे परमानेंट प्लांट है तो उसमें जो है नए कल्ले अब निकलने वाले, क्योंकि मौसम मुझे लग रहा है कि अब कुछ दिनों में सही हो जाएगा, क्योंकि फरवरी का महीना जो है बस आने ही वाला है। तो मैंने सोचा यही समय है, इस समय कटाई छटाई कर दूं ताकि नया जो फुटाव है वो हमारे सभी परमानेंट पौधों में हो जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कनेर वगैरह है उसके सारे ब्रांचेस की मैंने कटाई छटाई कर दी है। दोस्तों, जो कनेर की मैंने कटाई छटाई की, आप देख रहे होंगे कि नीचे नीचे भी कुछ ब्रांचेस पड़े हुए हैं हर जगह पर। और इसके अलावा जो है मैंने कुछ गड्डी यहाँ पर बना करके रखी है। ये अलग अलग वैरायटी के जो कनेर है यही जो ब्रांचेस है उसकी छाट करके मैंने रखी है और इन्हीं को जो है मैं अलग अलग घरों में मैं अभी बस बांटने ही जा रहा हूँ। जहाँ भी मैं वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ या जो लोग मुझसे मांगते रहते हैं तो उन लोगों को मैं देता रहता हूँ जिसमें भी मैं कटाई छटाई करता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें कटाई छटाई की है तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो कटाई छटाई की है देखिए किस तरह से की है। जो ये वाला प्लांट है तो ये जो है ज़्यादा हमारे बड़े नहीं हुए थे, इतने ही बड़े हुए थे। और ये वाला जो है रेड कलर का है तो इसमें केवल बीच में से जो फूल निकल रहे थे उसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, हटा दिया। सब में देखिए यहाँ से हटा दिया। और चूंकि ये वाले जो इधर वाले प्लांट है ये सब जो है काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे तो यहाँ से देखिए पूरी तरह से मैंने कट कर दिया। जो यहाँ से ये आ रहा है और इधर से जो है पत्ते हमारे निकलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा धारीदार, तो यहीं से नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं। तो इस जगह से मैंने इसको कट किया है। चारों ओर से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने इसको कट किया है और यहाँ पर इकट्ठा करके इसको बांध दिया था पहले से ही, ताकि हमारे जो पौधे हैं वो एक साथ रहे। और नीचे देखिए केवल एक ही प्लांट जो है नीचे से आया है। नीचे मैं ब्रांचेस निकलने नहीं देता हूँ ताकि नीचे से हमारी पूरी साफ सफाई रहे। और इसी तरीके से इन सब पौधों में मैं अगर दिखाऊं आपको, देख पा रहे होंगे कि किस जगह से मैंने कटाई छटाई की है। जहाँ से भी ये 3 ब्रांचेस हमारे निकले हैं बस उसके थोड़े ऊपर से जो पहला या दूसरा पत्ता निकला है वहीं से ही आपको इसके काट छाट करनी है। यहाँ मैं अगर दिखाऊं इस साइड से देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से जो है हर एक प्लांट इसी तरीके से मैंने काट छाट की है। हर एक प्लांट को मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। नीचे से देखिए बिल्कुल पौधा साफ सुथरा गया हुआ है, नीचे कोई भी पत्ते नहीं है। और ऊपर से यहाँ फिर इसी तरीके से मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस है जिसको मैंने कटाई छटाई की है। तो ठीक इसी तरीके से आप अभी जो जनवरी का महीना जब खत्म हो रहा है या फरवरी की शुरुआत है तो ऐसे समय में आप इसकी कटाई छटाई कर दे। इसके अलावा जो
नॉर्मली देसी कनेर होते हैं, मंदिरों के आसपास अधिकतर लगे हुए मिलते हैं, तो उसको भी मैंने ये कटाई छटाई देखिए किस प्रकार से किया है। नए ब्रांचेस निकलने भी लगे थे, तो यहीं से मैंने इसकी काट छाट कर दी। और अगर मैं नीचे से कहूँ तो नीचे से जो है इसकी हाइट लगभग लगभग जो 3 फीट है, 3 से 3.5 फीट, 3 फीट में मैंने जो है इसकी काट छाट कर दी है। तो पौधा जो है नीचे से बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। और ये सब जो है थर्माकोल के बॉक्स में मैंने कर दिया था। और नीचे नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ सारे सीजनल प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं। और कुछ कुछ जो गमले हैं वो भी मैंने लग दिए थे, जो गुलदाउदी के हैं, लगभग अब खत्म होने वाले हैं। तो इधर उधर जो है जा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ऊपर उठा करके रख दिया। थोड़ा थोड़ा इन पौधों का सहारा भी इनको मिल जाता है। तो जितने दिन रहते हैं तब तक इसको मैं यहीं पर रहने दूंगा। इस पौधे को आप देखिए कितने सारे जो फूल हैं अभी भी खिल रहे हैं। लगातार जो है सर्दियों में फूलों की इसकी शुरुआत हो गई थी, सर्दियाँ शुरू होते ही, और अब भी तब से लेकर के इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है। इसमें बस बीच बीच में ये जो सूखे फूल है और जो भी फूल झड़ने लगते हैं, बस उसको साफ करना होता, अदरवाइज पौधा देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर सारे फूल खिल चुके हैं तो उस ब्रांच को आप कट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर मैंने कुछ दिन पहले इसको कट किया था। ये जो टिकोमा देख रहे हैं अलग अलग कलर के, यहाँ पर 3 तरह के टिकोमा है, तो सब में मैंने काट छाट कर दी, क्योंकि ये सब जो है गर्मियों में खिलने वाले हैं। तो अभी जो है इसमें नए फुटाव होंगे, नए ब्रांचेस आएंगे, तो उससे पहले काट छाट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने सब में काट छाट कर दी। यहाँ पर जो नाग चंपा है पहले ही मैंने काट छाट कर दी थी, क्योंकि पत्ते ठंड में बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे, फूल नहीं आ रहे थे, तो काट छाट मैंने कर दी थी। बहुत ज़्यादा ऊंचा लंबा भी हो रहा था, तो इन सब में फुटाव फिर अब शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा जो है मैंने कुछ काट छाट जो है इसमें भी करनी है। इसमें अभी भी जो है कली बहुत आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं काट छाट अभी नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि अभी भी खिल रही है लगातार। इसमें जब पूरे पूरे खिल जाए तब काट छाट करूँगा, और तब तक जो है इसकी पिंचिंग करके मैं सूखे फूलों को निकालता रहूँगा, ताकि जो दूसरे फूल हैं, जो कलियाँ यहाँ पर है, वो अच्छे से खिल जाए। तो कुछ कुछ फूल जो है यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने इस तरह से निकाल भी दिया है, बस अब इन सब की साफ सफाई करना रह गया है। दोस्तों ये जो बोगनवेलिया है ऑलरेडी मैंने कटाई छटाई पहले ही कर दिया था जब इसके फूल सूख गए थे, और इसके अलावा भी कुछ बोगनवेलिया रह गए थे, तो उनकी कटाई छटाई भी मैं जो है आज मैंने कर दी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक्जोरा वगैरह है, जो पत्ते सूख रहे थे, सड़ रहे थे, तो सबको मैंने निकाल दिया है। तो इस समय जितने भी सूखे पत्ते उनको निकालना जरूरी है। जो थोड़े थोड़े लंबे हो रहे थे ब्रांचेस इस तरह से गुड़हल के, तो उसको भी मैंने कटाई छटाई कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो फूल है गुड़हल का, तो ये वाला मैंने पहले कटाई छटाई नहीं किया था, लेकिन इस समय जो है कटाई छटाई करना ज़रूरी था, क्योंकि सभी जो फूल है मुझे बराबर करना था। और ये वाला कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था और लगातार फूल आ रहे थे, तो इसकी मैंने कटाई छटाई नहीं की थी। लेकिन आज देखिए मैंने यहाँ से कटाई छटाई इसकी कर दी। बस अभी अभी मैंने इनके ब्रांचेस को काटा है कई जगह से। यहाँ से भी देखिए इस तरह से जो है नए ब्रांचेस यहाँ से निकल रहे थे, तो इस जगह से मैंने कट किया, इसको इस जगह से कट किया, यहाँ पर कुछ मैंने कट किया, और इसको भी मैंने बस इसी तरीके से रख दिया। देखिए इसमें भी कितने फूल आ रहे थे, फिर भी मैंने इनको कट किया, क्योंकि अभी अगर मैं इसको कट नहीं करूँगा तो इसके बाद फिर नया फुटाव आने लगेगा, और फिर ये जो पौधा है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको भी मैंने इस तरह से गड्डी बांध ली। अभी इसको भी मैं बांटने जाने वाला हूँ, तो सभी जगह मैं देते हुए जाऊँगा। इसके अलावा इन सब में जो है मैंने पहले ही कटाई छटाई करके रख दिया था। आपने अगर अपने जितने भी गुड़हल है उसमें कटाई छटाई नहीं की है, तो ये वक्त है, इस समय भी आप कटाई छटाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई जो पौधे हैं उसको अलग अलग गड्डी मैंने यहाँ पर बांध दी है ब्रांचेस के। ये जितने भी पौधे हैं ये अलमांडा के अलग अलग कलर के पौधे हैं। ये ब्रांचेस देखिए मैंने कितना सारा जो है गड्डी बांध लिया है। इससे नए पौधे आराम से तैयार हो सकते हैं। बस इसको अभी लगा देना है, और इनको जब हम नॉर्मल सॉइल में लगा देंगे तो ये जो है दोबारा से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसको भी मैं अभी बस बांटने ही जाने वाला हूँ सब जगह आसपास में।
दोस्तों इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये फायर क्रैकर का पौधा है और बहुत अच्छे से ये ब्रांच से हो जाता है। इसके जो फूल है वो आपने देखे होंगे पहले ही। तो जो पुराने ब्रांचेस थे इस तरह से बीज बन गए थे, तो इसको काट छाट मैंने कर दिया है। बीज से तो मुझे अभी तक पता नहीं कि ये उगते हैं या नहीं, लेकिन ब्रांचेस से ये हो जाते हैं। इस तरह के ब्रांचेस लगा देते हैं तो हो जाते हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ कुछ फूल जो है आ भी रहते, नया वाला एक ब्रांच कट गया, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ से काटा है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाला पौधा है और ऊपर से इस तरह से रहता है, कॉर्नर में नीचे की ओर हैंग करता रहता है चारों ओर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब जो है ये नए नए हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं नए नए ब्रांचेस ये निकले हुए हैं और पुराने ब्रांचेस यहाँ से मैंने सारे हटा दिए हैं। तो इस तरह से अगर ये फायर क्रैकर का पौधा आपके पास है तो इसके ब्रांचेस को आप हटा सकते हैं। अलमांडा ये आप जो देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो यहीं से मैंने जो है कट किया है ये जितने भी ब्रांचेस है। तो इस तरीके से मैंने सब जगह से काट छाट करके पौधे को छोटा किया है। इस तरह से यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी जो है अलमांडा है, पत्ते बहुत सूख रहे थे। इस समय जो है बहुत ज़्यादा सर्दी, आपको पता ही है, पिछले 1 महीने से धूप नहीं निकली है, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और नए फुटाव जो है देखिए यहाँ से आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि यही वो टाइम है कि जब काट छाट कर दी जाए और इसके बाद फिर नया फुटाव होगा। यहाँ पर भी देखिए इसको भी मैंने काट छाट की है। तो 4 तरह के जो पौधे हैं अलमांडा के, 4 कलर के, वो मेरे पास है। तो 4 में से 3 तो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो इसकी कटाई छटाई करनी पड़ी। और एक जो है छोटा था ये वाला, तो इसकी कटाई छटाई मैंने नहीं की, बस इसको ऐसे ही रहने दिया। अभी पत्ते कुछ सूखे हुए हैं तो इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा है ये प्लांट। तो इस तरीके से हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं। प्लांट जो है बहुत पुराने हैं मेरे, ये सभी लगभग 2-2.5 साल इसको हो चुके हैं। तो उस समय से काफ़ी अच्छे से ये चलते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी इसकी रौनक कम हो जाती है, बाकी पूरे गर्मी में जो है चलते रहते हैं और बरसात में भी बहुत अच्छे फूल आते रहते हैं। गौरी चौरी वगैरह पहले ही मैंने काट छाट कर दिया था, तो अभी अगर आप काट छाट करना चाहें तो अभी भी आप कर सकते हैं। देखिए काट छाट करने के बाद ये नया फुटाव अब इसमें आने भी लगा है, बस धूप की थोड़ी सी ज़रूरत है। दोस्तों इधर अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये वाला जो ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है इसमें भी मैंने काट छाट किया था लगभग 1 महीने पहले, और अभी देखिए इसमें फूल भी आने लगे हैं पूरी तरह से। कलियों से बहुत ज़्यादा ये पौधा भर गया है। जैकट्रोफा का पौधा जो है काफ़ी ऊंचा हो चुका था, इसलिए मैंने काट छाट कर दिया। अगर छोटा है पौधा आपके पास तो अभी कोई काट छाट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही जो है ब्रांचेस छोड़ता रहता है। नीचे से देखिए बिल्कुल साफ सुथरा मैंने कर रखा है। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल झड़ गए थे, बोगनवेलिया के फूल खराब हो रहे थे, तो इसको भी मैंने बिल्कुल साफ सुथरा पौधे को कर दिया है। देखिए नीचे से किस तरीके से हर जगह से जो ब्रांचेज है छोटे छोटे उसको मैंने कट करके साफ कर दिया, और ऊपर से इस तरह से बिल्कुल छतरी नुमा हमने बना दिया। तो जितने भी सूखे हुए फूल थे वो सब जो है मैंने काट छाट किया। इसके अलावा यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फूलों से ये पूरा भरा हुआ था, लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो गए फूलों से ये भरा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब फूल जो है थोड़ा सा दोस्तों इसमें सूखने लगे थे, काले काले हो रहे थे, तो सबको फिर मैंने साफ सुथरा कर दिया। और इसमें बस हल्की हल्की पिंचिंग की, ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो प्रूनिंग है वही मैंने इसमें किया। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग इस समय नहीं किया, बस गोल शेप में प्लांट को कर दिया। तो इस समय जनवरी का लास्ट है, तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में आप कर सकते हैं। जो भी हमारे परमानेंट प्लांट है उन सब में मैंने काट छाट कर दिया। देखिए इसमें भी नए नए फुटाव आ रहे हैं, तो इसको भी मैंने इस तरह से नीचे से ऐसे रखा है। देखिए नीचे से बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर कर दिया है। नीलकंठ का जो पौधा है ये वही वाला है। और इसके अलावा इसमें जो है अभी भी फूल बने हुए हैं जो बोगनवेलिया है, तो इसमें बहुत सारे फूल तो झड़ गए, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे बने हुए हैं। अभी जितने काले फूल थे बस उसको ही मैंने निकाला है, तो पौधा फिर से जो है बहुत अच्छा दिखाई देने लगा है। तो जब तक फूल रहते हैं तब तक ऐसे ही रहने दूंगा, और उसके बाद केवल इन फूलों की जो है कटाई छटाई मैं कर दूंगा। बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ पर
मेरे पौधे देख रहे हैं इस हैंगिंग में, तो इसकी पिंचिंग मैं करता रहता हूँ। जितने भी जो फूल हैं सूख जाते हैं तो उसको मैं कैंची से कट करता हूँ या पिंचिंग करता रहता हूँ, तभी जो है इसमें ये पौधे अच्छे बने हुए हैं और टिके हुए हैं। और ज़्यादा गीलापन जो है मिट्टी में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गीला होता है तभी ये पौधे खराब होते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हैंगिंग में कितने अच्छे से जो प्लांट है वो चल रहे हैं। अभी अभी बस इन्हीं सब फूलों को भी मैंने निकाल दिया जो जो थोड़ा सा सूख रहे थे। तो जितने भी पिटूनिया हैं इनको लगातार जो है निकालते रहना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने रखा है, और ये जितने भी जो आप देख रहे हैं वेस्ट जो इस तरह से पत्ते वत्ते हैं, मैं बस क्या करूँगा कि एक कोने में मैं थोड़ा सा खोद लूँगा यहाँ पर पेटे का, और यहीं पर इनको दबा दूंगा। और जो हार्ड वाला है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। बाकी जितने भी सॉफ्ट पत्ते हैं थोड़े थोड़े और जो भी किचन वेस्ट वगैरह है, इन्हीं के नीचे मैं कोने कोने में दबा देता हूँ थोड़ा सा सूखने के बाद। दोस्तों इस समय पतझड़ का मौसम है, तो पत्ते तो जो है झड़े हुए ही आपको मिलेंगे मोस्टली, तो परेशान ना हो। अभी कुछ दिन में पौधे जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पर आम में भी जो है देखिए कुछ पत्ते तो ये खराब पुराने वाले वो होंगे ही होंगे, और नए जो कल्ले हैं यहाँ पर देखिए फुटाव शुरू हो गया है। इस पे भी मैं अगर दिखाऊं तो नया फुटाव ये शुरू हो गया है सब जगह पर। तो धीरे धीरे जैसे गर्मी आएगी, थोड़ा सा धूप होगा, तो ये सारे पौधे सही दिखाई देने लग जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है पूछा था कि हमारे जो गुआवा के प्लांट है खराब हो रहे हैं, इस तरह से पत्ते सूख रहे हैं, काले काले से हो जा रहे हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मौसम का असर है। जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो इसी तरीके से होते हैं। तो ये सारे पत्ते जो है धीरे धीरे झड़ जाएंगे और नए पत्ते फिर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे घबराए नहीं, बस ये सब जो है हिस्सा है गार्डनिंग का। पेड़ पौधे में पत्ते झड़ते हैं फिर नए पत्ते आते हैं। और आलू के लिए एक क्वारीज मेरे पास आई थी कि आलू के भी सूख रहे हैं पौधे, पीले पड़ रहे हैं। तो आलू के पत्ते पीले पड़ना स्वाभाविक है। अब जो है इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो जैसे ये पूरे पीले पड़ जाएंगे, पत्ते खराब होने लग जाएंगे, तो उस समय जो है बस इनको काट करके हमें आलू को निकाल लेना है। क्योंकि आलू की फसल जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बस 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, अधिक से अधिक 3 महीने में हम जो है इसको निकाल लेते हैं। तो बस कुछ दिन के बाद मैं भी इसको निकाल लूँगा। और मोस्टली सब्जियां तो हमने जो है निकाल ही ली है कोई है, और मोस्टली गाठ गोभी वगैरह तो हमने निकाल ही ली है यहाँ से। देखिए इस बीच में ये वाला चीकू कितना बड़ा हो गया है। तो इन सब में जो भी पत्ते वगैरह आपके सूख रहे हैं उनको निकाल दे। ऐसा नहीं है कि जो है पत्ते नहीं सूखते, हमेशा हरे भरे रहते हैं। देखिए मेरे गार्डन में भी इस समय हरा भरा नहीं है ज़्यादा, और इस समय होगा भी नहीं। तो मैं जो है हमेशा रियलिटी की ही बात करता हूँ। देखिए इस तरह से कंडीशन होती है कभी कभार, लेकिन नीचे से देखिए कितने अच्छे पौधे हो रहे हैं। और मटर के छिलके वगैरह देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है अभी थोड़ा सा सूखने के लिए। उसके बाद मैं एक कॉर्नर में दबा दूंगा, और थोड़ा थोड़ा करके ही दबाऊंगा सब जगह। एक जगह पर बहुत ज़्यादा जो है नहीं दबाना है। कुछ मैं इस पेटी में कर दूंगा और कुछ जो है इधर वाली पेटी में कर दूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है सब जगह हो, तो फिर एक साथ नहीं रहेगा तो फंगस का भी डर नहीं रहेगा, और वो फिर सड़ करके खाद बन जाएगी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो है सेब का पौधा है, तो इसमें बहुत सारे पत्ते सूख रहे थे। तो देखिए सारे सूखे पत्तों को मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो यही सब लोगों को करना होता है बीच बीच में, जो भी गार्डनर होते हैं। तो कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। बेर का पौधा, जब बेर हमने खा लिया तो उसकी कटाई छटाई देखिए कर दी थी। और ये वाले ब्रांच जो है कुछ पत्ते इसमें थे, तो इसको ऊपर से हमने काट दिया, पत्ते यहाँ पर है। और इसमें भी कुछ पत्ते यहाँ पर बने हुए हैं। ये नाशपाती का जो पौधा है, देखिए इसमें जितने भी पत्ते हैं सब जो है गिर चुके हैं, एक भी पत्ता आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें इस तरह की कंडीशन है। शहतूत में मैं अगर दिखाऊं तो जितने भी सूखे पत्ते हैं वो देखिए मैंने सब तोड़ दिए। पीले पत्ते जो है नीचे यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है तोड़ते चले जाएंगे सूखे पत्ते को, तो नया फुटाव आएगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए ये और एक शहतूत है, तो इसमें भी पत्ते लगभग झड़ चुके हैं
और नया फुटाप मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ से देखिए ये नए नए फुटाप हरे हरे दिखाई दे रहे होंगे, ये आ रहे हैं। बस ये भी आना शुरू हो जाएगा और शहतूत भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से घबराए नहीं, इस समय पत्ते झड़ेंगे ही झड़ेंगे और जो पत्ते खराब हो रहे हैं उनको आप निकाल दें। हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही खराब है, इस वजह से थोड़ी सी कंडीशन खराब भी हुई है पौधों की, लेकिन दोबारा से जो है ये सारे कंडीशन सही हो जाएगी और मौसम खुलते ही फिर से हरा भरा गार्डन हमारा आपको लगने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।